जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, गुरु संगत, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, नंदन, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करने जा रही हूँ सत्संग शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, मेरा 25 तारीख का सत्संग है। मैं ना अपनी पोती को मिलने जा रही, मेरी बुआ जी के घर आई हुई थी, रमेश नगर। तो मैं जब ठीक आती हूँ ना वक्त, जब वापसी में आ रही थी रात के टाइम, तो ना मैं दूसरी मेट्रो में बैठी थी, तो मैं यमुना बैंक से मैंने चेंज करनी थी। तो मैं ना गलती से मैं दूसरी तरफ खड़ी हो गई। मैं क्या दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? तो मैंने एकदम देखा, मैं कि ये दरवाज़ा तो दूसरी तरफ से खुलना था, उधर की तरफ जाना था, राइट लेफ्ट साइड में। तो मैं राइट साइड में खड़ी हो गई, गलती से दिमाग में नहीं आया। तो मैं ना एकदम मैं निकलने लगी, मेरे दोनों मैं बंद होती बीच में फंस जाती। इतना शुक्र है गुरु जी ने मेरे को बाहर निकाले, दोनों दरवाजे मेरे टकरा गए मेरे से। और मुझे लगा मेरी चुन्नी ना बीच में, फटाफट बाहर को निकली। मेरा शरीर कांपने लगे। मैं क्या, आज तो बचा दिया गुरु जी आपने, फंसने से पता नहीं क्या होता, मैं जिंदा ही बचती, कहीं क्या होता क्या नहीं होता। गुरु जी ने बहुत मेरी रक्षा करी। मेरे है तो छोड़ा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है ये। मेरी जान बचाई गुरु जी ने। कोट को लख लख बार गुरु जी का शुक्राना करती कि मेरी आज रक्षा करी। मैं तो, मेरा शरीर कांपने लगे, बाहर निकली ना, मैं कही मुझे क्या हो गया आज। मैं ऐसे उधर क्यों खड़ी होगी? अब जब एकदम मेरी याद आए, तो दरवाज़ा बंद होते होते मेरे से टकरा गया। बीच में मैं एकदम फटाफट निकली और चुन्नी मैंने खींची। मैं क्या चुन्नी ना नहीं कहीं फंस जाए वो मेरी। तो ये मेरे साथ ऐसे हुआ, घटना घटी। मुझे इतना डर लगा, इतने शरीर कांपने लगा भी, आज कैसे क्यों हो गया मेरे साथ। गुरु जी ने मेरी रक्षा करी। गुरु जी का बहुत लख लख शुक्राना है। तो छोटा सा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरी जान बचाई गुरु जी ने। और आंटी जी, मैंने कितने कर चुकी है सत्संग शेयर, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ। मैंने आपके दो वर्ष चैनल सुने हैं पूरा एंड तक, लेकिन उसमें मेरा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, गुरु जी जब कृपा करें, गुरु जी ने करवाने सत्संग सत्संग अपलोड, जब भी सुनाना होगा गुरु जी ने सुनाना है। जब जिसका सुनाना है, जिस पे कृपा हुई उसका ये सत्संग शेयर होता है। गुरु जी का सब पे कृपा करें, सबके सत्संग शेयर कराएं गुरु जी। आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पिता चैनल चलता रहे, आपकी दया करें, आपके परिवार में सुख शांति बख्शे करें गुरु जी। सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, दो संगत की रक्षा करें, दो संगत परिवार गुरु जी का सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी हो, आर्थिक का, मानसिक का, शारीरिक का, जो भी अरदास हो सबकी पूरी करें। मेरी भी अरदास करो मिल के गुरु आंटी जी, संगत जी बहुत परेशान है। कई कई काफ़ी दिन से मैं सोची मैं क्या करूं क्या, कि अभी तक कोई कृपा तो हुई नहीं। सब ये जो मैं सत्संग, ये मेरे साथ ऐसे घटना, इसलिए मैंने आज कर रही हूँ। मैं सोच रही क्या करूं, क्या बोलूँगी कि सत्संग शेयर करने में क्या बोलूँ, क्या अगर जो गुरु जी ने कृपा करी, ब्लेसिंग दी, अभी तक तो ब्लेसिंग हुई मिली नहीं मेरे को अभी तक। बहुत ही शारीरिक कष्ट भी दूर है मेरे से, चलने में बड़ी दिक्कत है, उठने बैठने में। रात को सोती मेरी टांगे ऐसी भारी भारी सी होती है, नसें इतनी मेरी हो रही है सुन, मेरी टांगे सुन हुई पड़ी हैं। मेरे से चलना उठना बैठना बड़ा मुश्किल है। काम करती, लेकिन मन नहीं करता, वैसे करना पड़ता है घर का काम, मन ही नहीं करता, मन भी नहीं लगता घर में। बेचैनी सी लगी रहती है, क्या अभी सत्संग इसलिए शेयर नहीं कर पा रही। पता नहीं क्यों नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं, किसने कुछ कर रखा है क्या, मेरे शरीर को बांध रखे, मेरी टांगों को भी इधर उधर आए जाए ना कहीं। फिर मैं चलती रहती हूँ, अब काम भी करती रहती हूँ। गुरुद्वारे जाना हो तो मैं रिक्शा, नहीं तो कई बार मैं पैदल चले, मेरे से पैदल भी चला जाता, अभी रिक्शा लेना भी मुश्किल होता है गली के बाहर भी। ऐसे टांगों को पता नहीं क्या हुआ है, किसने क्या कर दिया, समझ नहीं आता कौन सी नेगेटिव है। गुरु जी से सब कष्ट दूर अरदास करो, मैं हमारे सारे कष्ट दूर कर दें गुरु जी। हम हमें ब्लेसिंग दे, अपनी दर्शन दे, कृपा करें। मेरे से पता नहीं क्या गलती है जो गुरु जी मेरे से नाराज चल रहे हैं, कोई ब्लेसिंग नहीं दे रहे, ना दर्शन देने आ रहे किसी रूप में, न किसी रूप में। बहुत दिन हो गए दर्शन ही नहीं हुए गुरु जी के। अब मैं यहीं पर भी अपना सत्संग विराम दे रही हूँ। अगले सत्संग जो गुरु जी ब्लेसिंग देंगे, अरदास पूरी करेंगे, फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने एक आंटी का सत्संग सुना है ना।
और उन्होंने कंप्लेन भी किया है कि उनका सत्संग शेयर ही नहीं हुआ जबकि कई सत्संग उनके शेयर हो चुके हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जिस सत्संग को उन्होंने सुना हो वो उसमें उनका सत्संग मिले। एक्चुअली पता क्या होता है, मुझे भी खुद को भी बहुत बुरा लगता है और मैं बार बार समझाती हूँ, बताना पड़ता है मुझको कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सत्संग आते हैं। इसीलिए कहती भी हूँ कि यदि आप अपना सत्संग सुने तो एक बार ज़रूर ये बता दें मुझको कि आपने अपना सत्संग सुना। और नहीं भी बताएं तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये सत्संग जब शेयर करती हूँ तो मैं अपने संगत परिवार का भला करने के उद्देश्य से ही सत्संग को शेयर करती हूँ। अब जैसे कि आंटी जी से भी आपने सुना और कितने सारे संगत परिवार ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा है गुरुजी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी सुना ना आपने ताज्जुब होता है कि इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है ना, और आपको पता कैसे नहीं चल पा रहा है। देखिए तो आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखिए, आप जरा सी तकलीफ़ है कोई उसी को सोच रहे हैं कि बस मेरी तो बहुत ज़्यादा बेकदरी हो रखी है और गुरुजी तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे। बहुत कुछ कर रहे हैं गुरुजी। आप जब समझेंगे, महसूस करेंगे तो बहुत कुछ महसूस हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है ना। बस महसूस करने की बात है, फील तो कीजिए। अभी देखिए, अभी मैंने व्हाट्सअप को खोला, यूट्यूब को खोला, जैसे हम फ़ोन खोलते हैं कोई ऐसी भयानक सी न्यूज़ देख के दिल कांप जाता है। अभी वो कांटा लगा वाली क्या नाम है उनका, शिफाली, अब वो नहीं रहे। केवल 42 साल की उम्र, क्या होती है, कुछ भी नहीं। बहुत दुख हुआ। गुरुजी उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनको शांति दें और उनके परिवार वालों को हिम्मत दें। हार्ट अटैक आया, क्या हुआ अभी तक पता ही नहीं। अभी मैं तो न्यूज़ देख के शॉक्ड रह गई, है ना। इसीलिए कहते हैं जितना ज़्यादा अच्छा कर्म कर सकते हो करो करो करो, हमेशा समझाया जाता है। कल का इंतज़ार मत करो कि कल करूँगा, बाद में करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगी, नहीं, उठो और करो। इसीलिए कल भी मैंने बताया था, कई आंटी ऐसे बोलती हैं कि हमें बहुत आलस आता है, नेगेटिविटी होती है, नींद आती है, सत्संग सुनने का भी जी नहीं करता कई बार। ये तो आपकी अपनी चॉइस है ना। यदि आप चाहेंगे कि मैं सत्संग सुनूं तो ही आप सुन पाएंगे, यदि आप चाहेंगे कि नहीं मैं तो रीले देखूं तो आप रीले देखेंगे। टाइम आपका है, परमात्मा ने आपको बुद्धि दे दी है, अब उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ रखा है कि आप जो करें, आपको पूरी फ्रीडम है ना। तो संगत जी, आप अपने समय का सदुपयोग करें, है ना। और गुरुजी या आप जिसको भी मानते हैं, कईयों का विश्वास हनुमान जी में बहुत ज़्यादा होता है, कईयों का विश्वास शिव जी में बहुत ज़्यादा होता है, कईयों का विश्वास माता रानी में बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी ऐसा है कि सभी संगत जी गुरु जी को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। आप कहीं पे भी देखिए, हर कोई आपको यही बोलेगा कि आप अच्छे कर्म करो, है ना। क्योंकि शक्ति वास्तव में एक ही है, आप गुरु जी माने या कहीं भी किसी भी भगवान को, देवी देवता को माने, है ना। एक सत्संग मैंने सुना कि आंटी कह रही कि मैं तो सोमवार को मैं शिव जी की चालीसा पढ़ लेती हूँ, हनुमान जी को मैं मंगलवार को हनुमान जी की चालीसा पढ़ लेती हूँ, और क्या बोलते हैं गणेश जी को गणेश जी का पूजन करती हूँ, बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का पूजन करती हूँ, शुक्रवार को शुक्रवार का पूजन करती हूँ, शनिवार को शनिवार का। ओ गॉड, इतने सारे मल्टीपल जगह जाके भी क्या हासिल हो जाएगा। जब हासिल होगा तो आपको एक जगह मत्था टेकने पे ही हासिल हो जाएगा। आप जानते हैं, आपने बचपन में एक गेम खेला हो यदि कभी, तो हमने तो खेला है, मैंने तो खेला है कि ऊपर जो आसमान में जब बहुत तेज़ सूरज चमकता है, वो किसी को कहीं भी कुछ नहीं कह रहा होता है और सबको एक समान गर्मी का एहसास हो रहा होता है। लेकिन अभी आप वहाँ पे एक कागज़ रख दीजिए और वो लगा लीजिए लेंस, है ना। एक लेंस होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, नाम मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना शायद, वो लगा लीजिए। आप देखिए, आप थोड़ी देर उसको कंटिन्यू एक जगह पर रखेंगे तो वो कागज़ को जला देगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये है शक्ति,
है ना। आप किसी भी भगवान को माने, एक को माने, और फिर आप देखिए चमत्कार, कैसे चमत्कार होते हैं, है ना। आप अपनी जो ऊर्जा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, क्या हुआ समझ नहीं आया मेरे को, है ना। हाँ, हम हिंदू हैं और हमें इस तरह से भी करना ही होता है, लेकिन वो थोड़ा रखिए अपना हिसाब किताब। मेन फोकस आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप गुरु जी में अपना दिल लगाइए और गुरु जी करेंगे चमत्कार, सच में चमत्कार होते हैं। और जो आपके पास सत्संग गुरु जी पहुँचाते हैं वो इसीलिए पहुँचाए जाते हैं ताकि आप सत्संग को सुने और अपने कष्ट कटवा लें। संगत जी, ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बेशक कहती हूँ कि आप सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, है ना। लेकिन मैं कभी भी ये गारंटी नहीं लेती कि आपका सत्संग अपलोड होगा ही होगा। जब आपने सत्संग गुरु जी के ऊपर छोड़ दिए हैं तो उसी तरह से आप अपना मन में विश्वास ये जगाइए कि आपने सत्संग गुरु जी को भेज दिया है, रिकॉर्डिंग करके उनके चरणों में भेज दिया है, उनके चरणों में पहुंच गया है ना। क्योंकि मैं एक दिन में 10 सत्संग अपलोड कर लूँगी, 12 कर लूँगी, 15 कर लूँगी, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी तो नहीं ला पाऊँगी मैं, है ना। चाहे आप कितना भी जोर लगाएं, मैं नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि मेरे को सब काम अकेले करना होता है। और मेरे पास एक दिन में 40-40, 50-50 सत्संग आते हैं। इमेजिन कीजिए संगत जी, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप कंप्लेन मत कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके काम तेज़ी के साथ बने तो कंप्लेन का मतलब आप समझते हैं, अपने आप को नेगेटिव करना। आप, मेरा तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, मुझे आप चलो 2 शब्द ये बोल दोगे कि आंटी तो सत्संग हम भेज रहे हैं और नहीं वो अपलोड कर रही हैं, आप मेरे को बोल दो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखिए तो सही, आप कंप्लेन मोड में खुद को भेज रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप कंप्लेन मत कीजिए। मैं आपके सत्संग को बराबर सुनती हूँ, देखती हूँ, है ना। कई मेरे सत्संग में क्या होता है, केवल और केवल उसमें केवल और कुछ भी नहीं, केवल और केवल सिर्फ शिकायतें ही होती हैं, केवल और केवल सिर्फ अरदास ही होती हैं। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जिसमें वो सत्संग बिल्कुल ठीक ठाक सुना रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इतनी वॉइस है पीछे से, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, पता नहीं कूलर के आगे सत्संग रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं वो पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, पता नहीं वो किचन की चिमनी की आवाज़ है, ये नहीं मैं जानती। तो मैं आपको सत्संग अपलोड ना होने का एक रीज़न बता रही हूँ, है ना। आप विश्वास के साथ जब सत्संग सुनेंगे ना कि हाँ मेरा सत्संग अपलोड होगा ही होगा, तो वो होगा ही होगा, है ना। और अगर नहीं भी होता है तो ये आप यकीन मानिए कि गुरुजी कहते हैं मेरे लिए सारे बच्चे एक समान हैं, आपने अपना कार्य पूरा किया। आप ये मान के ही चलिएगा संगत जी कि सत्संग गुरुजी सुन रहे हैं, आपका देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको देख लिया है कि आप किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी इस वक्त मेरे साथ भी हैं और गुरुजी आपके साथ भी हैं। देखिए गुरुजी इसी तरह से आज आपके साथ क्या संदेशा भिजवा रहे हैं मेरे माध्यम से, देखिए। और संगत जी इसमें आपको आपके प्रश्न का जवाब भी गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं जद भी तैनू सत्संग विच आन दा सौभाग्य मिले, ऐ ना सोचना कि तैनू सत्संग विच कित्थे बैठन लई कहा गया। अगर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ मैं आपा करांगा, पर तू नहीं कुछ भी बोलना। शब्द सुनी और शुक्राना करके सत्संग विच आन दा सौभाग्य मिलिया है, ये बात याद रखी। दूर बैठे संगता कोल रब सत्संग विच उठ के उन्हां दे सिर ते जाकर आप हाथ रख देने, दिल उदास ना करी। हुण जिस तरह माँ प्यो अपनी पहली और दूजी औलाद विच कोई फर्क नहीं करते, उसी तरह तेरे गुरु दी नज़र विच सब एक हैंगे। समझ आ गया होनी तैनू समझ आ गया होनी तैनू, शुक्राना कर और सत्संग सुन और कल्याण किता। जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी ने देखो बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि गुरु जी के लिए सब एक बराबर है। यहाँ पे जो सत्संग आपके पास भेजे जा रहे हैं वो ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी। ये सत्संग सुना कर गुरु जी किसी का कष्ट काट रहे हैं, है ना। तो आप सत्संग को पूरा सुने और कभी भी ये मत सोचें कि मेरा सत्संग अपलोड नहीं हुआ। यदि आपका सत्संग अपलोड नहीं हुआ तो गुरुजी चाहते हैं कि आप अपने सत्संग को और बेटर तरीके से पोस्ट करें। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास कम से कम 20 सत्संग तो ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ
30 सेकंड के, 40 सेकंड के, 50 सेकंड के, इस तरह से आंटी जी भेज देते हैं। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना, मेरे पोते की तरफ से शुक्राना, मेरी पोती की तरफ से शुक्राना। बताओ, इतने सारे शुक्राना सत्संग तो वो आते हैं। अब आप देखिए, क्या मैं आप लोगों के साथ वो सत्संग शेयर करूं? आपको सुनने में भी कैसा लगेगा, क्या फील होगा? आज आपको मैं ये स्पष्ट बता रही हूँ कि इस तरह से सत्संग आपको नहीं शेयर करना है संगत जी। जो भी आंटी जी, अंकल जी इस सत्संग को सुन रहे हैं, बस वो इतना ख्याल रखें कि आपको जहाँ पे सत्संग अपलोड करना है ना, वो आपको अपने पर्सनल अनुभव बताने हैं। और जो ये आपके अपने शुक्राना है, ये गुरु जी के स्वरूप के आगे आपको गुरु जी को तब करने हैं, है ना। आप अपनी पूरी फैमिली की तरफ से जो भी शुक्राना करते हैं वो गुरु जी के स्वरूप के आगे कीजिएगा। या फिर अगर आपको करना है तो आपको कमेंट में करना है। आप कमेंट में लिख दीजिए कि मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे दामाद की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे बहू की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों के बच्चों की तरफ से शुक्राना, नाती की तरफ से शुक्राना, पोते की तरफ से शुक्राना। जितना भी आपको इस तरह के शुक्राना जो करने हैं ना, वो आप कमेंट में कीजिए संगत जी। अरदास करनी है वो भी आपको कमेंट में कीजिए संगत जी, है ना। वैसे तो आप जैसे भी रखना चाहें गुरु जी के चरणों में अरदास रख सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे सत्संग को सारे संगत परिवार को सुनाना चाहते हैं, देश विदेश तक आपके सत्संग पहुँचे, आपका सत्संग कनाडा की आंटी सुने, अंकल सुने, आपका सत्संग यूके की आंटी अंकल सुने, आपके सत्संग हांगकांग में जाके पहुँचे और वहाँ के आंटी अंकल सुने, या और भी कहाँ कहाँ, इंडोनेशिया है और भी बहुत जगह हैं, है ना, नाइजीरिया है, मतलब दूर दूर तक जो सत्संग चाहते हैं, अगर आप वहाँ पे चाहते हैं ना कि वहाँ पे आपके सत्संग पहुँचें, तो इंडिया की जो भी आंटी अंकल हैं वो इस तरह से अपने सत्संग अपलोड करें कि आप कोई बात बतानी, कोई घटना का वर्णन, है ना। और वहाँ के जो विदेशियों के सत्संग हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपना जो इंपॉर्टेंट सत्संग होते हैं इस तरह से आप अपलोड कीजिए, ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो, है ना। मैं नहीं चाहती कि कल कोई ये कहे कि आंटी तो 2-2 घंटे के सत्संग भेज देती हैं और हम कैसे सुने। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अब 2 घंटे के सत्संग ना भेज के उनको थोड़ा श्रिंक कर दूँ, थोड़े छोटे बनाऊँ, मेरा प्रयास रहता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ सत्संग इतने होते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि ये वाला सत्संग भी उसमें अपलोड करना, ये भी करना है। तो सच में संगत जी, मुझे तो खुद टेलीपैथी से इतना स्ट्रांगली मैसेज आता है कि जैसा गुरुजी कहते हैं ना, मैं एकदम से वैसा ही करने बैठ जाती हूँ। मतलब मैं, आपको लग रहा है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं सुमन आंटी अपने आप को ये सोच के ही कार्य कर रही हूँ कि जो भी करवा रहे हैं वो करता कोई और है, मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो शक्ति है वो कोई और है। मैं जो बोल रही हूँ वो शक्ति मुझसे जो बुलवा रही है, मैं वो बोल रही हूँ। मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है गुरुजी को, और जैसा गुरुजी करवा रहे हैं वैसा मैं कर रही हूँ। और इस बात को जानते हुए अपने पूरे होश में ये कार्य कर रही हूँ कि हाँ, इंसान को सच में बहुत अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। गुरुजी ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, मैं बहुत आभार मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने मुझे कार्य के लिए चुना। मेरे खुद अपने पर्सनल अनुभव बहुत सारे हैं कि सच में गुरुजी बहुत पावरफुल शक्ति हैं, है ना। लेकिन अपने आप को नेगेटिविटी से दूर करने के लिए थोड़ा सा प्रयास खुद को भी करना होगा, खुद को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। सब कुछ ब्लैक मैजिक ही नहीं होता। ये तो आपको बहुत अच्छा सा सोल्यूशन मिल गया है कि ब्लैक मैजिक के कारण हमें आलकस आ रहा है, ब्लैक मैजिक के कारण हमारे को नेगेटिविटी हो रही है। मैं मानती हूँ हाँ, ब्लैक मैजिक भी होता है, नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को भी शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट कीजिए अपने आप को, खुद मोटिवेट कीजिए। अब अकेले घर में बैठे हैं, आपको कोई कहने वाला नहीं है इस वक्त कि जाके अपने लिए चाय बना लो, जाके अपने लिए खाना बना लो, जाके ये कर लो, जाके ये काम निपटा लो। कोई नहीं कहेगा। आके अकेले बैठे हो तो कौन कहेगा, कौन कहेगा? खुद कहोगे अपने आप को। उठो, अपने आप को बीमार फील नहीं करो, अपने आप को फ्रेश फील करो, अपने आप को बिल्कुल एकदम स्मार्ट फील करो, है ना। एनर्जी के लिए ही मैंने कल अगर आपको बताया था, वो एनर्जी बूस्टर है। आप एकदम देखिए, तुरंत बदलाव क्षणों में होता है, शिफ्ट होती है बॉडी हमारी एकदम से। जब हम सोचते हैं कि ओ मेरे को आलस आ रहा है, मैं लेट रही हूँ, मेरा ये काम पेंडिंग पड़ा है, मेरे को ये काम करना है, मेरा जी नहीं कर रहा, तो खुद को कई बार मैं ये मोटिवेशन देती हूँ, 5 4 3 2 1 लेट्स गो। ये इतना बड़ा मोटिवेशन है। मेरी लाइफ की स्टोरी मैं कभी आपको बताऊंगी कि मैं किस चीज़ों से निकल के आई हूँ। ईश्वर ने मुझे कितना ज़्यादा परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, कितनी परीक्षाओं के बाद मुझे आज इस तरह से खड़ा कर दिया है ना कि आज मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन महसूस करती हूँ कि
काश इतनी समझ, इतनी अकल मुझ में पहले होती तो मेरी ज़िंदगी में जितना कुछ मैंने झेला है शायद वो सब कुछ मैं नहीं झेलती। आज ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। हम अपने आप को अगर इस तरह से रखते हैं नेगेटिविटी में तो और ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। जब हम पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं, देखो ना, रोशनी की तरफ देखो, देखो, याद रखना, सितारे अंधेरे में ही टिमटिमाते हैं। ये देखो आपके जो सामने चल रही है ना वीडियो बता रही हूँ मैं आपको, ये सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तो परीक्षा गुरुजी लेते हैं, ईश्वर लेते हैं, यूनिवर्स लेते हैं कि ये मेरा बच्चा इस काबिल बना है। हम अरदास पे अरदास कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं जब तुम इस काबिल बन जाओगे तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। और हाँ संगत जी, आप इस नंबर पे गुरुजी के बर्थडे के लिए जो सेवा देना चाहें, चाहे आप छोटी से छोटी सेवा दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक पे अगर आपको QR चाहिएगा तो आप मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए अरेंज कर दूँगी, है ना। ये यहाँ पर सेंट्रल बैंक का UPI नंबर है 9548842997 @central बैंक, है ना। तो आप यहाँ पे अपनी सेवा दे सकते हैं गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के बर्थडे के लिए, और गुरुजी करेंगे कल्याण, क्योंकि ईश्वर ही आपको देखता है। ये जो सेवा है ये आपकी बिल्कुल गुप्त सेवा है। इसमें इसी ढंग से आप कीजिएगा कि बस गुरुजी के चरणों में आप रख रहे हैं। आपको किसी को इसमें नहीं आपको इन्वॉल्व करना है। आपका जी चाहे तो आप कीजिएगा। कहीं कोई कहे कि मेरी बेटी मना कर रही है, मेरी बेटा मना कर रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी एक बिल्कुल गुप्त सेवा है जो कि आप ईश्वर के चरणों में रखने जा रहे हैं, है ना। लेकिन मैं इसकी पावर जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से ये चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे पता है वास्तव में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। ये चीज़, इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि तन मन धन ये 3 तरीके से ही हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के करीब जा सकते हैं। हमारे करीब ईश्वर तभी आता है जब हमारा मन साफ होता है ना। और सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो गुरुजी ने ब्लेस करके आपके लिए भेजे हैं, संगत परिवार से आए हैं। और जिनके भी सत्संग अपलोड होते हैं वो मुझे बता दीजिएगा, जिनके नहीं होते हैं तो उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये सत्संग यदि आपके अपलोड नहीं भी हो रहे हैं ना, तो गुरुजी के चरणों में तो पहुँच ही गए हैं, विश्वास रखिएगा। और ये सत्संग जो आप सुन रहे हैं ना, ये सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको भर भर के मिलेगी। गुरुजी करेंगे कल्याण, और बड़े से बड़े कष्ट को गुरुजी आप अपने आप काट देंगे। कोई कष्ट आपके जीवन में थोड़ा बहुत आ भी गया तो भी ये समझिएगा कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी काट रहे हैं, है ना। सब पर कृपा बनी रहे। मेरे सभी गुरु परिवार के जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, गुरुजी की जितनी भी लाडली बेटियां हैं, लाडले बेटे हैं, सबको गुरुजी खूब खूब ब्लेस करें, खूब तरक्की दें, मनोकामना पूरी करें। ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरी कुल देवी मैया के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरी 33 करोड़ देवी देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी देवी देवता आपसे विनती है, मेरे द्वारा की गई कोई भी बुरी कर्म, तन मन धन वाणी किसी से भी या सोच से भी किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरे को दिक्कत दे, तकलीफ दे, दूसरे का हानि हुआ, जिंदगी बर्बाद हुआ, या कुछ भी ऐसा चीज, तो गुरुपा मेरी उन गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, और मेरी वजह से जो किसी का बुरा हुआ है उसको भरपाई कीजिएगा। गुरुपा क्षमा कीजिएगा। मैं रांची से स्वीटी, मेरे गुरुपा की प्यारी बेटी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझसे ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। शुक्राना तो दूर की बात है। आज भी मैं खाना खा रही थी, खाना खा के फिर इधर थोड़ा रूम ठीक करने आई, इधर घूमते फिर जस्ट मैं रूम में ही देखी मेरी दीपक जल रही है, बहुत प्यारा सा फूल बना हुआ है उसमें। तो मैंने कहा कि सत्संग शेयर करूँ, और एक बात मन में बार बार आ रहा था, एक सपना देखा था मैंने, वो लग रहा था कब शेयर करूँ कब शेयर करूँ। तो गुरु पिताजी पता नहीं, लेकिन बहुत अजीब लग रहा है वो सपना को सोच के और याद करके भी। तो परसों तो अमावस्या थी, तो आपने बताया था 3 दिन भारी है या प्रॉब्लम में है। तो पहला दिन तो बेटी से बहुत झगड़ी हुई, दूसरा दिन हस्बैंड का देखा मैंने। सत्संग सुनने के बाद मतलब कुछ कुछ था उन लोगों में कि
कोई आंटी बोल रही थी कि उनकी चाची सास और सास नहा धो के सुबह-सुबह कहीं गई है, लाई है उनको दुकान में पान, व्हाइट मिठाई और पता नहीं क्या-क्या दी हैं। तो मेरे हस्बैंड दूर रहते हैं मुझसे, हम दोनों बहुत अलग-अलग भी दूर-दूर रहते हैं, वो अपने जॉब के कारण बाहर रहते हैं, मैं अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ। लेकिन वो लोग फ़ोन करके अक्सर पता नहीं क्या मंत्र है या कौन है ऐसा, तो जैसे ही उनका फ़ोन आता है उसके बाद हम लोग में टन-मन होता है। तो ये मैंने यहाँ गर्मी छुट्टी में भी वो आए थे तो मैंने बहुत बार नोट किया था, लेकिन सब बैलेंस रहा। तो कल जैसे सुबह उठते-उठते वो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, कल नहीं किया था उन्होंने, पहला मैंने ये नोट किया। फिर दोपहर में भी फ़ोन-वोन करते थे, 2-3 बार हाल-समाचार पूछते थे, नहीं किया उन्होंने या मैं भी करती थी तो नहीं। फिर ना देखा कि फ़ोन बिज़ी आ रहा है, शाम को 2 दिन से देख रही हूँ गार्डन में घूम रहे, किसके साथ घूम रहे नहीं पता। कहते हैं सर है, तो ये है, तो वो है। तो कल मैं फ़ोन भी करी थी तो उठा नहीं रहे थे और फिर गुस्सा कर रहे थे कि दोस्त लोग सब बैठे हैं तो क्या ज़रूरत है कॉल करने का, जो कि वो नहीं करते थे। तो गुरु पिताजी कुछ भी प्रॉब्लम है वहाँ तो वो आप देखिए आपके चरणों में समर्पित है, हम सभी लोग। फिर आपने ब्रेसलेट ब्लेस किया था, वो उनको दिया था तो वो भी मैं उनके हाथों में नहीं देख रही थी। तो गुरु का आप है, उनके हाथों में एनी टाइम ब्रेसलेट रहे, बस वो कोई भी मतलब बाथरूम-वाशरूम जा रहे तो ना रखें बस। तो गुरु पिताजी उन्हें ब्लेस कीजिए और उनकी नॉन-वेज भी छुड़वा दीजिए और जो हमेशा बात-बात में मेरा मज़ाक उड़ाती है दूसरे-तीसरे के सामने, चाहे वो हँसी-मज़ाक से ही हो, वो भी बंद करा दीजिए गुरुपा। तन से उनके मन से उनकी रिस्पेक्ट दिलवाइए गुरुपा, मैं ये चाहती हूँ। फिर सत्संग शेयर करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है सोनल आंटी। तो फिर मैंने आज सुबह-सुबह पहले तो मैं सोई तो रात को मैं सपना देख रही थी कि वो आए हैं और उनको कभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा किच-किच वाला गुस्सा नहीं आता है उनका। तो वो ना बात कर रहे थे, बातों-बातों में ही ना वो गुस्सा हो गए थे। मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ थी, तो मैं लेटी हुई थी, वो अपना शायद कपड़ा पहन रहे थे या पता नहीं क्या, नहीं ध्यान है मुझे। तो वो अचानक से उनका एक्टिविटी चेंज होता है, फेस चेंज होता है और वो मुझे मारने के लिए बहुत ज़ोर से गुस्से से आते हैं। हम लोग में ऐसा कभी नहीं होता है, ना हाथ छोड़ते हैं ना कुछ, वैसा गुस्सा फुली थोड़ा बहुत बाता-बाती से हो जाता है, वो बस। इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का, इससे भी अच्छा रहे हम लोग का प्यार। और जिनके लिए ये सत्संग भेजा जा रहा है, उनके यहाँ पे भी प्यार बरसाइएगा, हस्बैंड वाइफ और बाकी फैमिली में, ऐसा कुछ भी ना हो उनके यहाँ भी, कट जाइए सत्संग सुन के ही। तो ना वो आए मुझसे मतलब मारने के लिए अजीब-सा मुँह बना के, जैसे ही उन्होंने मुझ पे हाथ छोड़ना चाहा ना, उनके पीठ पे उनको हल्का-हल्का आए थे तो भी हल्का-हल्का फुंसी जैसा, घमौरी जैसा था और मेरे घर में सभी को हो गया था ये, जुलपत्ती के जैसा। एक बार तो दीदी के घर पे हुआ बेटी के साथ, फिर यहाँ भी सबके साथ हुआ, पता नहीं क्या था वो। तो उसे ठीक करने के लिए शुक्राना, लेकिन बेटी के एड़ी में, बेटी के मतलब तलवे में अभी तक है गुरुपा, ठीक कीजिए उसे, वो चल भी नहीं पा रही है, दिक्कत हो रहा है, तो उसे भी ठीक कीजिए। तो जैसे ही हाथ छोड़ा उन्होंने, उनके पीठ पे एक बड़ी सी राउंड बना करके जगह-जगह मतलब एक सर्कल में ही पूरा, जैसे लोग सर्कल बनाते हैं ना, उस सर्कल में ही उनके पीठ में इतनी गंदी दिखने वाली घाव हो गई, पूरा सर्कल बना करके, जगह-जगह मतलब राउंड में एक पूरा गोल बना करके, बहुत गंदी सी घाव। मुझे तो सपने में मैंने देखा, मुझे तो अजीब लग रहा है। पर ये फिर ना, तो फिर वो बहुत चिल्लाने लगे, दर्द, जलन उनको बहुत हो रहा था। अजीब-सा एक्टिविटी हो गया। फिर देखते-देखते वो धीरे-धीरे मतलब जो जितनी गंदी घाव थी, वो जो गंदगी थी वो निकल कर के वो रेडनेस में बदल गई और रेडनेस में बदलने के बाद धीरे-धीरे वो जितना फूला था, गंदगी था, साफ होकर वो धीरे-धीरे फिर वो ठीक होना शुरू हुआ। तो गुरु का ये फिर सुबह मैं सो के उठी ना, उस बीच ना मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के पास एक फ़ोन तो ऑलरेडी है, एक छोटा-सा फ़ोन भी वो रखे हैं। उन्होंने बहुत बार रखा है, इसमें भी इधर भी अब वो नया-नया फ़ोन दिख रहा था। शायद वो नया फ़ोन खरीदे हो छोटा-सा ब्लैक कलर का और उसमें दूसरा सिम लगा हुआ था और उसमें एक मतलब नंबर से, तो उनके फ़ोन पे मैंने ना किसी से बात करते हुए सुना या बात किया नहीं याद है मुझे, बट उस फ़ोन से मैंने नंबर देखा तो कल रात को मेरे पास एक नंबर आया हुआ था, अजीब-सा पता नहीं क्या था वो, कोई कुछ बोल रहा था। 2 बार हुआ मैंने काट दिया, नहीं समझ में आया, जैसे समझ में आया कि थोड़ा-सा अजीब-सा है, फिर मैंने उठाया नहीं, आया 2 बार मैंने काट दिया।
उसी तरह का नंबर उस फ़ोन में आया और मैं बात कर रही थी और मुझ कोई लड़की बोल रही थी और वो लड़की मतलब क्या बोल रही थी कि नहीं सर हैं, बात कर रही हूँ बस मतलब नहीं याद है अच्छे से। पर वो ऐसे ही कुछ बोली, उसके बाद फिर मुझे नहीं समझ में आया ये चीज़। वो देखिए गुरु पिताजी, आपने एक नहीं हज़ारों बार कहा है गुरु बा तेरे पति को ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे नया ज़िंदगी ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे सदा सुहागन का ब्लेसिंग दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो जब आपने मैं मान ली हूँ कि आपने हमारा रिश्ता बनाया है, आपका बनाया हो क्योंकि आपने बोला है कि मैं ही तुम दोनों का रिश्ता बनाया हूँ, तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं मानती हूँ। तो गुरु पिताजी अब जो थोड़ा बहुत भी करने वाले हैं उनको भी ख़त्म कीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन सफल वैसा नहीं हो रहा है और मेरे हस्बैंड भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ना पैसा बचता है। और उनके ट्रांसफ़र के लिए वो दिन-रात परेशान थे बट हुआ नहीं। अगर होता तो सारी फ़ैमिली एक जगह चले जाते हम लोग। ज़िद नहीं कर रही हूँ बट एक रिक्वेस्ट है गुरुपा कि अगर पॉसिबल हो तो अच्छी से अच्छा जगह जहाँ लोग दुश्मन भी ना बने और रहने में भी आराम हो, बच्चे के लिए भी कम्फ़र्ट हो और सब कुछ हो। और सबसे बड़ी बात आपकी संगत हो, आपके मंदिर हो वहाँ पे, मैं अच्छे से पूजा कर सकूँ। तो उस जगह पे आप ट्रांसफ़र दीजिए और मेरा जो है वो मुझे दिलाइए, जो नहीं है उसके लिए मेरे मन में ख़्याल भी ना आए और ख़त्म कीजिए बात को। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी ये सपना दिखाने का सुबह उठी तो मुझे मैसेज आया कि तेरे पति को नज़र लगी थी, मैंने हटा दिया है, अब वो बहुत तरक्की करेगा और उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद तो फिर मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा उसको मैंने बोला कि गुरुपा अगर ये मैसेज मेरे लिए ही है, सब ठीक है, तो उनका फ़ोन उधर से आ जाए। कल थोड़ा खटपट हुआ था, तो थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन भी आ गया उधर से, उन्होंने बात किया। फिर रख दिया। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा ने कहा 7 वर्ष गुरुवाणी चला कर रख, तेरे पति पर वशीकरण और तेरे बच्चों पे बुरी साया को ख़त्म कर रहा हूँ। ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने लगाया है गुरुपा बट बच्चे हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा शैतान है। अभी मैं लगाकर यहाँ पे आई सत्संग कर रही हूँ, उन लोगों ने चैनल चेंज कर दिया। तो उनकी बुद्धि भी ठीक कीजिए गुरुपा, जो बोलूँ वो माने। क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो लोग मुझे मुँह चिढ़ाकर और मेरी बात को इग्नोर करते हैं। उन्हें समझ में आया कि मम्मी ने बोला है तो मानना है और सभी को ठीक कीजिए गुरु पिताजी, सभी को ठीक कीजिए। अनंतम 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 शुक्राना 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 बाबा। और बेटी ने मेरी रथ यात्रा के लिए क्ले से थोड़ा सा बहुत सुंदर सुंदर 3 मूर्ति बनाई। भगवान जगन्नाथ की, प्रभु बलराम की और माँ सुभद्रा की और सब बच्चों ने मिलकर रथ बनाया, मेरी बेटी और भाई की बेटी ने। और वो लोग पहले पूजा करके जाके रथ को और फिर यहाँ लाने वाले थे। फिर क्या हुआ आपने जो कर पाया कि वो ले जाकर मंदिर में रख दिए क्योंकि बस आपकी मर्ज़ी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। दो काफ़ी दिन मतलब 4-5 दिन से नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं थी भी नहीं, थोड़ा बाहर गई थी। तो आज पापा को आज शुक्रवार है, आज गुरुपा को एक शुक्राना करना एकदम ही चाहिए क्योंकि डेली करना चाहिए, लेकिन बाहर थी इसलिए नहीं कर पाई। तो आज पापा को एक बहुत अच्छा शुक्राना मैं देना चाहती हूँ और मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, मेरे क्यूटी पाए पापा, मेरे सब कुछ मेरे हो आप। मेरी मन की बात हर टाइम पढ़ लेते हो। जब भी मैं दुखी होती हूँ आप कुछ ना कुछ सत्संग मेरे को सुनाते हो और कुछ दिनों से मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ, कि थी भी नहीं और सुन भी नहीं पा रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ पापा, क्षमा कर देना। लेकिन आप हमें हर टाइम हर चीज़ से संभालते हैं, हर चीज़ के लिए। लेकिन हम इंसान है ना, तो बुद्धि थोड़ा इधर उधर भटकता है। लेकिन आज जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ तक आई हूँ, वो सिर्फ आपकी वजह से। आप ही ने मेरे अंदर इतने हिम्मत दी है, इतने ताकत भरे है, उस आपके ताकत और हिम्मत की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची। हाँ, कभी कभी थोड़ा मन उदास हो जाता है किसी कारणवश, वो आपको पता है। उसके लिए भी आप बोलते हो कि चिंता ना कर, सब ठीक होगा। हाँ, पता है, आप हो, सब ठीक हो, आप पापा हो, बेटी की दुख
पता है आपको। और हर पापा को बेटी की दुख के लिए दुख होता है, और मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे पता है। और आज मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आपने हमें, मुझे, मेरी मम्मी को और मेरे छोटे बेटे को बहुत सुंदर एक ट्रिप कराया है 2 दिन पहले, तो इसीलिए मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। और वो भी था मनाली का। बहुत दिनों से मन में चाह था कि मनाली जाऊंगी, देखना है। हाँ, बर्फ़ नहीं देख पाए, उसके लिए कोई वो नहीं है, कभी फिर चले जाएंगे। लेकिन आपकी वजह से हमने छोटा सा एक ट्रिप किया 2 दिन का, बहुत अच्छा था। और सब कुछ पता नहीं अरेंजमेंट कैसे हो गया, सारा कुछ इतना अच्छा हुआ, होटल भी इतना अच्छा था, जगह भी इतनी सुंदर मिली थी, और एकदम टाइम के हिसाब से हम लोग निकल आए थे कि उसके बाद मतलब हम लोग 23-24 गए थे, 23-24-25, उसके बाद 25 को ही बारिश शुरू हो गई। तो पहाड़ में जैसे बारिश बहुत हेवी होता है, लेकिन आपने एकदम टाइम के हिसाब से हमें लेके गए, हमें लेके वापस चले आए। सब आपका मतलब एकदम बना हुआ रहता है कि हम लोग जब बुकिंग करने जा रहे थे तब भी हम सोच रहे कि पता नहीं हमें होटल मिलेगा या नहीं, क्योंकि गर्मी की टाइम है, लोग सब उधर पहाड़ों की तरफ ही जाते हैं। लेकिन आपकी कृपा से, माता रानी की कृपा से, माँ आदिशक्ति की कृपा से हमें इतना अच्छा जगह मिला, और जिनके थ्रू हम करते हैं वो भी माता रानी के बहुत भक्त है, बहुत अच्छे जगह वो कराते हैं। क्योंकि इसके आगे वाला जो हमने किया था, मम्मी और मैं नीम करोली बाबा जी के वहाँ गए थे, वो भी बहुत सुंदर तरीके से, मतलब अचानक हुआ था सब कुछ, अचानक सब कुछ इतना सुंदर तरीके से। मतलब आप जो बोलते हो ना जी, जो भी होना होता है, चाहे हो गया हो, चाहे हो रहा हो, चाहे आगे जो होगा, सारा कुछ मेरा बनाया हुआ है। तुम लोग कुछ नहीं सोचते हो, मैं जो सोचती हूँ वही होना होता है। तो ये बात एकदम सही है, 100% सही है। हम कुछ नहीं सोच सकते, जो भी होता है वो आपके मर्जी से होता है, आप ही करते हो, और आगे भी जो होगा वो भी आप ही करोगे। लेकिन कभी कभी हम लोग इंसान है ना, तो मन में वो होता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे से तो होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ और कितना पापा, और कितना एग्ज़ाम लोगे, मेरे से नहीं हो रहा है। मैं ये बोलती हूँ, सच बोल रही हूँ। और मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। जो भी है सच बोलो, चाहे जितना भी कठिन हो, सच बोलो। हाँ, सामने वाला अगर सुन ना पाए वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन सच बोल देने से, सच सुनने से ना, चाहे जितना भी धक्का लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एक उस टाइम लगता है, उसके बाद आप सह लेते हो। मैं तो सह लेती हूँ। अभी तो मैं हाँ, रोती हूँ, नहीं रोती हूँ ऐसे नहीं बोलूँगी। हाँ, दुःख होता है, सब सब कुछ होता है, लेकिन फिर खड़ी होती हूँ। सब कुछ इकट्ठा करके फिर खड़ी होती हूँ, लड़ाई लड़ने के लिए। जीवन दिया है आपने, उसके लिए लड़ना है, आगे जाना है, करना है। और ये जो ट्रिप आपने दिया था, बहुत अच्छा ट्रिप दिया था, बहुत, मतलब मनाली का एक छोटा-सा ट्रिप, इतना सुंदर था। मेरा छोटा बेटा भी बहुत खुश हो गया, वो भी कहीं नहीं निकलता है पढ़ाई की वजह से, कॉलेज में सॉरी, पढ़ाई की वजह से नहीं जा पाता है कहीं। तो आपने उसके इतने सुंदर छोटे से उसको ट्रिप करवा दिया, तो वो भी बहुत खुश था। और इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना पापा, हर चीज़ के लिए, चाहे वो अरेंजमेंट हो, चाहे जो भी हो, सब कुछ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना भी बहुत कम पड़ता है पापा। और आगे भी जो होगा वो भी आपकी वजह से होगा। बहुत कुछ करना है पापा, अभी थोड़े थोड़े करके तैयारी कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। बस हिम्मत चाहिए, वो जो आप दे रहे हो, और मेरे साथ आप हर टाइम रहते हो, मुझे पता है। मैं क्यों, आप सबके सबके साथ, सबके आसपास हो, सबके साथ हो। बस जो जिसके लिए हम आए हैं, जो काम करना है वो कर पाए। और सबसे सच्ची बात है कि, मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमें जो आप राह दिखाते उसी राह पर हम चले। हाँ, किसी को, जैसे आप बोलते, किसी को माड़ा मत बोलना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, नहीं कुछ कर सकते हो अच्छा तो बुरा भी नहीं करना, ये चीज़ एकदम सही है। थोड़ा सा भी अगर हो, उसी से ही आप किसी का भला कर सकते हो, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो छोटे छोटे चीज़ों में बहुत खुशियाँ मिलती हैं। तो यही है पापा, आपकी वजह से सब कुछ, आज जहाँ खड़ी हूँ आपकी वजह से हूँ, आपकी बेटी वहीं, जहाँ आप ले जा रहे हो वहीं मैं जा रही हूँ, आप ही की वजह से है सब कुछ। मेरे किटी भाई पापा बहुत हंसते हैं, बहुत सुंदर है।
सब ऐसे पापा होने चाहिए सबको। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम आपको पाए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हर चीज़ के लिए शुक्राना पापा, हर वेले का शुक्राना, हर दिन, हर समय, हर पल, हर चीज़ के लिए शुक्राना। हाँ, अमृत वेला मैं करती थी, वो अभी छूटा हुआ है, मैं फिर से शुरू करूँगी। मॉर्निंग वॉक बीच में छूट गया था 10-12 दिन, फिर से मैंने आज से शुरू किया है, फिर मैं करूँगी आपका शुरू, अमृत वेला करूँगी। और आज से सारा कुछ पैटर्न चेंज, जैसे जैसे आप पहले करती थी वैसे करूँगी। बस हिम्मत दीजिएगा पापा, आगे बढ़ती जाऊँ। हाँ, उन लोगों को मैं कुछ, किसी को मैं दिखाना नहीं चाहती, लेकिन जिन्होंने मुझे कम आँका है ना, कम आँके हैं मेरे को, मतलब मेरे से बोले हैं कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता है, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ। आपकी बेटी उनको दिखाना चाहती है कि आपकी बेटी भी कुछ कर सकती है, वो पीछे नहीं है। बस यही है पापा, आज इतना ही। मेरे साथ रहना, मेरे को हिम्मत देना, मम्मी को, मैं मम्मी के साथ ही हूँ, मम्मी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनका तबीयत ठीक रखना पापा। और भैया को भी अच्छा कर दो, वो भी ठीक हो जाए, वो भी आए हमारे पास, हम सब मिलके सब अच्छे से अपना काम बहुत ऊंचा मैं ले जाना चाहती हूँ। अभी वो शुरू नहीं हुआ है, जब होगा तो मैं शुक्राना करूँगी। और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। फिर से नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और हर पल के लिए शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबका मनोकामना पूर्ण हो, सब बहुत आगे जाए। और हमारी इतनी बड़ी संगत परिवार है, सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सबको हेल्प ब्लेस कीजिएगा। और मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो, माफ़ कर दीजिएगा पापा, माँ, आदिशक्ति, सबको, सबको बोल रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ यहीं समापन करती हूँ। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हमारी जो सिमर सुमन आंटी है, बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनके साथ रहिएगा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना पापा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। सब बच्चियों पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके कष्टों को दूर करना गुरु पिता। तो सुमन आंटी, मैं आपसे सत्संग कुछ इस तरह शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। मेरा फ़ोन भी, मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। तो सुमन आंटी, मेरा फ़ोन अब ठीक होके आ गया है गुरु जी की कृपा से। और कुछ परेशानियाँ ऐसी आई जिस टाइम मेरा फ़ोन वगैरह ख़राब हुआ था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई गुरु जी से। मैं रोज़ कहती थी कि गुरु जी ये क्या हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा था और ये क्या हो रहा है। क्योंकि एक तो सुमन आंटी, मेरा शरीर एकदम से ऐसा हो गया था कि कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था, कुछ भी। बस सारा दिन यही मन कहता था, ना ही खाने को मन करता था, ना ही किसी चीज़ को। बस ये रहता था कि बस सारा दिन पड़ी रहूँ, लेटी रहूँ, नींद भी नहीं आती थी। बस एक अजीब सा शरीर भारी भारी रहता था। फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने काफ़ी, मतलब मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा परेशानी आई, पैसों की भी तंगी आई काफ़ी। और मेंटली काफ़ी मैं, मतलब अंदर तक टूट चुकी थी। कुछ चीज़ें और कुछ बातें ऐसी हुई जिसने मुझे बिल्कुल, मतलब ये है कि जिस पर मैं विश्वास सबसे ज़्यादा करती थी, उसी ने मुझे कुछ ऐसी बातें कही, क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि वे मुझे ऐसी बात बोलेंगे। आप मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मुझे अंदर तक तोड़ के रख गया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या अपनी शादी के इतने साल बर्बाद कर दिए।
सिर्फ एक इस इंसान के लिए जिसने मुझे आज, जब ये मान के चलो लाइफ के ऐसे दौर पे हैं जहाँ पर एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है, तब मुझे ये बात बोली है। ये बातें मैं उनकी फैमिली से सबसे सुनती आ रही थी। मैं कहती थी मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है उससे जिसके साथ मैं हूँ, जो मेरे हस्बैंड है। मुझे अपने हस्बैंड से फ़र्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो आंटी, उन्होंने उस दिन मुझे इतना बेइज्जत किया, इतना ज़्यादा मुझे मेंटली टॉर्चर किया, मुझे ऐसी-ऐसी बातें बोली कि मतलब मैं आपको शब्दों में बयाँ ही नहीं कर सकती कि मैं किस कंडीशन से गुज़री और अब भी मैं उस चीज़ को सोच-सोच के गुज़र रही हूँ। क्योंकि जो उम्मीद हम नहीं करते उस इंसान से और वो हमारे साथ ऐसा कर दे, तो हम वहीं पर एक तरह से मतलब ये लगता है कि ख़त्म हो गए। ठीक है आंटी? तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, जो भी चंगा होगा तेरी लाइफ में, जो भी होगा, वो सब मेरे ही उससे होगा, क्योंकि जब मैं तेरी ज़िंदगी में आ गया और मैंने तेरी भागदौड़ अपने हाथ में ले ली, तो सब करने वाला मैं हूँ। जो भी तेरी लाइफ में गलत है, उन सबको मैं निकाल दूँगा। तो शायद मैंने ये सोचा कि शायद मेरी लाइफ में कुछ गलत है। रही बात सुमन आंटी, मैं शादी, चलो ठीक है शादी हो गई, सब ठीक है। लेकिन मेरी शादी में कोई प्योरिटी नहीं है, सिर्फ़ एक समझौता है। वो सिर्फ़ क्यों? क्योंकि मेरा एक बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ़ ही उसके इर्द-गिर्द है। बस सुमन आंटी, फिर मैंने ये सोच लिया कि नहीं छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी। मेरी लाइफ़ में जो हो रहा, अब जो भी होगा, वो सब गुरुजी करेंगे। गुरुजी ही, दुःख आएगा तो गुरुजी ही देंगे, सुख आएगा तो गुरुजी देंगे। दुःख आएगा तो गुरुजी सहारा देंगे, सुख आएगा तो गुरुजी सहारा देंगे। सब कुछ गुरुजी ही करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि आप गुरुजी के सामने अपना पूर्ण रूप से समर्थन करो, बाकी गुरुजी ने सँभाल लेना है। तो आंटी ऐसे-ऐसे हुआ, मैं बहुत परेशान रही, बहुत कुछ, मेरा पूजा-पाठ सब कुछ बंद हो गया था बिल्कुल, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था ऑटोमैटिकली। फिर मेरे साथ एक घटना और घटी। मेरे जो लड्डू गोपाल थे, काफ़ी टाइम पहले 2-3 साल पहले उनका हाथ टूट गया था नीचे गिर के किसी और से, मैंने सेवा के लिए दिए हुए थे, तो उनसे ये गलत हो गया था। मैं ये नहीं कहती कहूँगी कि जानबूझ के करा, लेकिन हो गया, ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि तुम हमें दे दो, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अगर मैं, इनका हाथ टूट गया, अगर मैं तुम्हें दे दूँगी तो मेरी पूजा-पाठ, मेरा विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि मुझे इन पे विश्वास ही नहीं। उन्होंने वो सही करवा के मेरे को दिए, मैंने फिर उनको, अपना 3 साल से मैं सेवा कर रही थी उनकी, ऐसे ही। ठीक है, तो आंटी फिर मेरी, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, कुछ तबीयत ख़राब थी, मेरा हाथ टूट गया था। तो फिर मेरी जो जेठानी थी, वे कहने लगी कि जब तुझसे नहीं हो पा रहा है तो सेवा हम कर लेंगे। तो मेरी, तो जैसे नहलाते-धुलाते थे ना, तो उनका हाथ उन्हें दिख गया कि हाँ, यहाँ से जॉइंट हुआ है। तो जो मेरी सास थी, उन्होंने कहा कि खंडित हो रही है, इसको विसर्जन कर दो, खंडित मूर्ति को। खंडित मूर्ति मतलब, उन्होंने, एक तो होता है कहना, एक होता है टोंट मारना। उन्होंने टोंट मारना मारा कि खंडित मूर्ति की पूजा करती है, हमारे घर में का नाश करेगी, मतलब इस तरह से मुझे कहा, काफ़ी बातें बोली, ठीक है। तो बहुत कुछ कहा, मतलब मैं क्या बताऊँ, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा आंटी फिर, बहुत कुछ कहा। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी जूझी, जूझती रही समस्याओं से कि नहीं, नहीं, 2-3 महीने मैंने ऐसे ही निकाल दी कि नहीं, मैं विसर्जन नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं है। फिर एक दिन पता नहीं मैं कैसे, गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ यूट्यूब पे कि पुत्र, तेरे घर में 2 खंडित मूर्तियाँ हैं, उनको विसर्जन कर दे। और आंटी, मेरे मंदिर में थी 2 मूर्तियाँ। देखो, एक तो लड्डू गोपाल का हाथ टूटा हुआ था, दूसरी, मेरा जो मंदिर था उसमें छोटी-सी मैंने कुबेर महाराज का जो फ़ोटो होती है यंत्र वाली, वो लगा रखी थी, वो ख़राब हो चुकी थी। तो एक तो वो थी, एक लड्डू गोपाल थे। तो मैंने कहा शायद गुरुजी का इशारा इसी तरफ है कि पुत्र, तू ये कर दे, इनका विसर्जन कर दे और इनकी जगह पे तू दूसरी स्थापना कर। तो आंटी फिर मैं लेके आई, दूसरे लड्डू गोपाल लेके आई उनकी जगह पे। फिर उनको पूरी विधि-विधान से मैंने सब कुछ किया, खाना वगैरह, और उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि मेरे प्यारे बाबू लड्डू गोपाल, आप अपने प्राण प्रतिष्ठा, अपने प्राण इनमें आ जाओ, ठीक है। मतलब इस तरह से मैंने उनका वो किया, उनसे प्रार्थना की। फिर उसके बाद मैं उनका सब कुछ करके, ड्रेस वगैरह सब कुछ पहनाई-वहनाई और हाथ जोड़ा, और मैं उनको शुक्र ताल गंगा जी में विसर्जन करने चली गई।
जिस टाइम मैंने विसर्जन किया, मैं जैसे कहते हैं ना, एक जीवित आदमी के मरने पर जो इंसान रोते हैं और चला जाता है, दुख मनाते हैं, मेरी आंखों में इस तरह से आंसू अपने आप ही टप टप होने लगे, कि टपकने लगे। जिस टाइम मैं विसर्जन कर रही थी, मेरा मन में ये आ रहा था कि हाय, काश इनका हाथ ठीक हो जाए और मैं इनको ले जाऊँ अपने घर वापस। फिर मैंने कहा कि चलो, मेरी कोई एक फ्रेंड थी मेरी, वो कहती कि तुम मुझे दे देना। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी मेरे को यही कहा कि हम पंडित जी से पूछेंगे, ये है वो है। मैंने कहा भाई ऐसा है, मेरे लड्डू गोपाल हैं, मुझे इनकी बेकदरी नहीं करवानी। मेरे कान्हा जी चाहते हैं कि उनका विसर्जन कर दो, उन्हें किसी और के पास नहीं जाना। वे मेरे लड्डू गोपाल थे, वे मैं फिर दोबारा बड़े रूप में लेके आई। ठीक है, उनका यही था कि मुझे तुम दूसरे रूप में लाओ, बड़े रूप में लाओ। ठीक है, शायद ये वही करवा रहे थे। कहते हैं ना, कृष्ण जो होते हैं वो खुद लीला रचते हैं, लीलाधारी हैं वो। तो मैंने सब कुछ किया, और फिर 1-2 दिन बाद मतलब मैं काफ़ी दुखी रही कि मेरे लड्डू, मेरे को उन्हीं का चेहरा नज़र आता था। अब जैसे धीरे-धीरे मैं सेवा कर रही हूँ अपने, जो कान्हा जी लेके आई हूँ उनके स्थान पर, धीरे-धीरे उनमें परिवर्तन हो रहा है। उनका चेहरा बिल्कुल गोल होता जा रहा है धीरे-धीरे, और काफ़ी मतलब उनके ऊपर निखार आ रहा है। और मेरे को पता नहीं, जब से मैं होकर के आई हूँ, मेरे को अपने आप ही भाव आते हैं कि आज मैं कान्हा जी के लिए बनाऊँ, आज मैं गुरु जी के लिए बनाऊँ, आज मैं आलू के पराठे बनाऊँ, आज मैं ये करूँ, आज मैं वो करूँ। मतलब अपने आप ही मेरे मन में सुबह उठते ही यही भाव होते हैं कि आज मैं अपने लड्डू बाबू को और मैं अपने गुरु जी को क्या भोग लगाऊँ। और जब भी मैं कान्हा जी का भोग लगाती हूँ, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। मैं राधे राधे भी बोलती हूँ और गुरु जी मंत्र जाप भी करती हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु जी को भी स्वीकार हो जाता है और मेरे लड्डू बाबू को भी स्वीकार हो जाता है। तो आंटी, भगवान कहीं न कहीं हमें इशारे तो देते हैं, लेकिन कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल हुई है आंटी, और चल रही है, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है कि गुरुजी ही करेंगे, गुरुजी ही करेंगे, गुरुजी ही करेंगे। और आंटी, मैं पता नहीं, मेरे साथ जब मैं उनका विसर्जन करके आई, तो ऑटोमैटिकली मुझे 2-3 दिन बाद मेरे लड्डू बाबू सपने में, कहते हैं ना, टेलीपैथी के थ्रू जैसे गुरुजी मैसेज करते हैं, तो मेरे को वो हुआ, मेरे को साक्षात दिखाई दिए वे। मैंने कहा गुरुजी, आपकी बहुत बहुत कृपा रही, जो मेरे कान्हा जी मुझे दिख गए हंसते खेलते हुए, और बस बहुत कुछ, मतलब मन को संतुष्टि हो गई कि हाँ, मेरी पूजा स्वीकार हो गई। और आंटी, सिर्फ सत्संग में ही बता रही हूँ, मेरे लड्डू बाबू, मेरे कान्हा जी जो खाना पसंद करते हैं वो मेरे मन में डाल देते हैं कि हाँ, मेरे को आज ये खाना है। मैं वो बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का। हाँ जी, मैं गुरुजी का भोग भी आंटी बिना लहसुन प्याज का ही लगाती हूँ। कभी-कभी पाक हो जाता है, लहसुन का भोग तो बहुत कम होता है, कभी-कभार हो जाता है कि हाँ, मैं प्याज का लगा देती हूँ, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि बिना लहसुन प्याज का लगाऊँ। वैसे गुरुजी तो कहते हैं कि मैं कोई नियम पाबंदी नहीं बनाई, लेकिन वो भी परमात्मा है, परमपिता हैं। जैसे हम भगवान का भोग बिना लहसुन प्याज का निकालते हैं, तो ऐसे ही मैं उनके लिए भी। और आंटी, कड़ा प्रसाद भी बनाती हूँ। गुरुजी कभी-कभी ऐसा कर देते हैं, मन अपने आप ही उनको कड़ा प्रसाद और चाय का मन होता है, तो मैं एकदम फटाफट बना देती हूँ। तो आंटी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। ठीक है आंटी? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, और आप ऐसे ही सभी सत्संग का कल्याण करते रहें, उनके सत्संग शेयर करके, और उनके कष्टों को कटवाते रहें गुरुजी के द्वारा। क्योंकि आंटी, आपकी आवाज़ ही गुरुजी तक पहुंचती है। हम सत्संग शेयर करते हैं, आप ही तो हो जो गुरुजी से प्रार्थना करते हो। तो आंटी, गुरुजी आपकी को हेल्थ ब्लेस करें, अच्छी लाइफ ब्लेस करें, और आपको हमेशा खुश रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, आपसे एक बात और कहना चाहूँगी लास्ट में। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, चाहे दुनिया घूम ले। जब तुझको गुरु मिल जाएगा, तेरा कुछ नहीं, सब उसका हो जाना है। तो आंटी, गुरु मिल चुके हैं, मेरा कुछ नहीं, सब मेरे गुरु पिता का हो जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, आप सभी को जय गुरु जी। आज 28 जून रात के 12:40 हो रहे हैं।
गुरु जी का शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, जो आप हर रोज़ एक सत्संग करने का मौका देते हो। ये सब आपकी कृपा है, जिसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने सुबह से कई बार मैसेज भेजा था, मैसेज दिया कि पुत्र, आज तुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज मेरे हस्बैंड अंकल काफ़ी दिनों के बाद, हमारे बीच में बोलचाल नहीं थी, आज वो घर आए। सोचा ही नहीं था कि इतने शांति से, बिना कुछ लड़ाई झगड़ा या बातचीत के, मतलब वो घर आएंगे और अच्छे से रहेंगे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आने के बाद वो कुछ ही देर घर में रुके। शाम को 4:30-5 बजे के करीबन आए। हमें विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी आएंगे, वो अधिकतर लेट आते हैं। लेकिन जब वो आए तो हम भी एकदम सरप्राइज़ थे। उसके लिए भी बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। घर का माहौल बहुत अच्छा रखा बाबा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा फ़ोन काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब हो रखा था, लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड अंकल को बिना बताए उसे ठीक करवा लिया था। लेकिन उन्हें पता नहीं था, उनके नज़रों में मेरा फ़ोन ख़राब था। एक्चुअली मैंने कम से कम 5 बार उसकी डिस्प्ले चेंज कराई है। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि मुझे कोई नया फ़ोन मिले, क्योंकि संगत जी घर के खर्चों के लिए पहले भी कभी भी कुछ बोलते थे तो हमेशा कहते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं भी सोचती थी कि चलो पैसे नहीं है तो छोड़ो, जाने दो। जैसे तैसे मैं हर काम चलाती थी। गुरुजी को सब पता है कि गुरुजी की बेटी ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे सैक्रिफाइसेस किए हैं। उस सैक्रिफाइस को करने के लिए भी जो शक्ति और बुद्धि दी है, उसके लिए भी बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हस्बैंड अंकल जी आए। उनको 11 बजे रात को जाना भी था। उनकी 1-1:30 बजे की फ़्लाइट है बॉम्बे की। तो मैंने सोचा शायद अभी खाना वगैरह खाएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन गुरुजी आपने तो मौज करा दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो जल्दी जल्दी रेडी हुए, खाना बना रही थी। बोला सब छोड़ दो, पहले तुम्हारा जाके फ़ोन लेकर आते हैं। फिर फटाफट मैंने आधा खाना पका हुआ छोड़ दिया, उनके साथ चली गई और उन्होंने बढ़िया सा फ़ोन दिलाया मुझे। गुरुजी एक महंगा सा फ़ोन दिलाया, उसके लिए बाबा अनंतम 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 शुक्राना। पहली बार मुझे इतना एक्सपेंसिव फ़ोन दिलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। चीज़ें तो बहुत देते हैं, गोल्ड भी देते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे इतना महंगा फ़ोन दिलाया, उसके लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरी बात बाबा, पहले हमेशा घर के अंदर भी कभी भी जैसे बॉम्बे जाना होता तो बोलते थे कि बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है। लेकिन उसके लिए भी बाबा आपका अनंतम शुक्राना कि उनको जाना तो बॉम्बे था, लेकिन सबसे जिससे भी फ़ोन पे बात कर रहे थे, उनके तो कॉल पे कॉल आती रहती है, कॉल चलती रहती है, बहुत बातें होती है उनकी बिज़नेस की। तो सबसे ये कह रहे थे मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है अभी। लेकिन उन्होंने एक बार भी बाबा घर के अंदर बॉम्बे का नाम नहीं लिया, क्योंकि बाबा मैंने बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत गुस्सा किया था। 2-2.5 साल से आपको बाबा पता ही है कि घर में कितने कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, झगड़ा झंझट चल रहा है, कितना मतलब कितनी कितनी परेशानियाँ चलती रही है। तो शुक्राना बाबा, कम से कम उनका दिमाग को आपने बदला है।
कम से कम ये तो नहीं कहा कि बॉम्बे जा रहा हूँ, जिससे कि मुझे ठेस ना लगे। तो इतना करने के लिए इतना बदला है गुरुजी, तो पूरा यकीन है बाबा वो पूरी तरह से बदलेंगे। और उस बार डांसर को, आप सभी को पता है कि एक बार डांसर कैसी होती है, सभी को पता है। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि गुरुजी एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल को पूरी तरह से बदल कर वापस लाएंगे। अभी भी मैसेज गुरुजी का आया था कि बेटा किसी का दिल बदलता है तो किसी का दिन बदलता है। तो अब तेरा दिन बदलने वाला है और तुझे परमात्मा से लेना, मतलब परमात्मा तुझे देने वाले हैं। इस तरह का बाबा का मैसेज था। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आपके मैसेजेस पढ़ के दिल को इतनी सुकून मिल जाती है कि आपने सब कुछ सही कर दिया ऐसे लगता है। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, कोई भी काम है बाबा वक्त लगता है। जिस तरह से हम खाना पकाते हैं तो वो चुटकियों में नहीं होता है, चंद मिनटों में नहीं होता है। उसको पकने के लिए पकने का जो समय खाने को लगता है उतना तो चाहिए ही चाहिए। तो उसी तरह से ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें से बदलनी होती है। कुछ गलत चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें जो भी है उसको बदलने में वक्त लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत बाबा ने कर दी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बाबा कोई भी बुरा बोलते हैं उनके बारे में कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बोलती नहीं, मेरे बाबा बैठे हैं, सब कुछ होगा, सब होगा, कोई कुछ भी मत बोलो, सब कुछ ठीक होगा। ये भाव भी लाने के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के शुक्राना के लिए, सत्संग करने के लिए, इतना अच्छा ब्लेसिंग देने के लिए बाबा आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा। बाबा मेरे हस्बैंड अंकल में जो भी कमियां हैं उसे दूर करो, और उनमें बाबा बहुत 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 अच्छा ही है। वो उनको लेकर चले, बुराइयों को ख़त्म करे, गलत रास्ते से वापस आए, यही अरदास है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। जो भी मुझसे भूल चुक हुई हो बाबा, उसके लिए भी मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ बाबा। और मेरे घर परिवार, बच्चे, नाते, रिश्ते, दोस्त, सबको बाबा ब्लेस करना। आप कहते हो ना, परिवार का एक सदस्य अगर मुझसे जुड़ता है तो उसके परिवार, दोस्त, नाते, रिश्ते सबको आप ब्लेस करते हो बाबा। आप सबको ब्लेस करना। मैं अपने शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल में शेयर करती हूँ, और सुमन आंटी ने हमेशा मेरे सत्संग को शेयर किया है। मैंने कई बार सुना भी है। जब मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना सुमन आंटी, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मेरा ही शुक्राना सत्संग। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सुमन आंटी। गुरुजी आपको खूब 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 ब्लेस करे, आपकी हर खुशियाँ, हर तमन्ना, हर इच्छा पूरी करे। आपके घर परिवार, आपके नाते रिश्ते, हर चीज़ को ब्लेस करे, आपको किसी भी चीज़ की कमी ना रखे। आप इसी तरह से और भी सत्संग शेयर कीजिएगा, और भी सबके सत्संग इसी तरह से शेयर कीजिएगा। मैं दिल से गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि सुमन आंटी को कभी भी शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और आसानी से उनका हर काम हो जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना सुमन आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत जी का जो हमारे शुक्राना सत्संग को बड़े दिल से सुनते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का शुक्राना। सत्संग को यही विराम देती हूँ। विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सुमन आंटी जी। गुरुजी मेरा आज का सत्संग है
27 जून 2025 का। हमारी दुकान पे ना पुलिस वाला आया था बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले। तो है ना वो कह रहा है कि ये दुकान यहाँ से हटानी पड़ेगी, ये एमसीडी वालों का ऑर्डर है। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे, तो 40 साल पुरानी दुकान है। कह रहे देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उसके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, रोने लगी कि भैया ये तो मेरा और मेरे बच्चों का यही सहारा है, गुरुजी की कृपा से प्लीज़ हमें ये दुकान ना हटाओ तो अच्छा ही है। वो ऐसे कह के गया मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, और कह रहा अगर बचाने तो पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कितने पैसे, वो कह रहा 10 25 20। मैंने कहा भैया इतने सारे मैं नहीं अरेंज कर सकती, मैं कर सकती हूँ तो सिर्फ 5,000, वरना वो भी नहीं। वो मेरे से फिर बात करके चला गया था। तो मैंने गुरुजी को बहुत अरदास की, गुरुजी उस पुलिस वाले का ध्यान दुकान से हटा दो, वो जब भी आए तो मुझे डर लगे, फिर भी मैं उससे बोल दूँ नमस्ते भैया जी। आज फिर वो आखिर आ ही गया बात करने के लिए। तो मैंने कहा भैया देखिए मैं साफ बताऊँ आपको, मेरी औकात नहीं 5,000 देने की भी, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि इतना काम भी नहीं है। बताओ कौन चाय पीता है गर्मियों में। 5-7 किलो दूध पूरा नहीं लग पाता, इसलिए मैंने उसके आगे बोल दिया भैया मेरी औकात नहीं है। तो वो देखने लगा मुझे, फिर कह रहा अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं। मैं अपने मन में बोले आ रही थी कि गुरुजी आओ, गुरुजी इससे बात करो, गुरुजी इनसे बात करो आप। तो वो फिर खुद ही बोले चलो कोई नहीं। फिर मैंने उनको बोला, उनसे समझाया कि वो नहीं दे सकती क्योंकि वो अकेली ही अपने सिंगल मदर है, वो अपने बच्चों की केयर कर रही है, कैसे पढ़ा रही है वो नहीं पता है। तो फिर खुद ही कहने लगे कि चलो कोई नहीं पार्टी दे देना उन्हें। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं पार्टी दे दूंगी, पार्टी के पैसे दे दूंगी। फिर मैंने उससे पूछा कितने पैसे भैया, तो उसने बोला यही 1-1.5-2 हज़ार रुपये। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं मैं अरेंज करूंगी। फिर शुक्राना ग्रुपा, वरना वो तो इतने पैसे बोल रहा था भाई के इतने होंगे तो इतने पैसे दे रहे तो लोग दुकान बचा रहे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपने अपनी रोजी रोटी बचाई, आपने अपने देवते और बेटी के बारे में सोचा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, ये मेरा बेटा बहुत निकम्मा हो रहा है गुरुजी, इसका ध्यान बस पढ़ाई में लगा दो, पढ़ाई में पढ़ लिख के SHO बना दो गुरुजी इसको। और गुरुजी आपकी बड़ी देवती उसका करियर अच्छा सा बना देना, गवर्नमेंट जॉब लगवा देना उसकी कोई, उसको ITI का डिप्लोमा करवा दो। और आपकी छोटी देवती उसको LLB कंप्लीट करा देना गुरुजी जल्दी से, और वो वकील बन जाए गुरुजी। हमारे यहाँ पे ना नीचे 4th फ्लोर में बहुत वो आ गई है, बहुत दिमाग आ गए, प्लीज़ आप उसको सही करा दो गुरुपा, कोई अपना वो दिखा दो चमत्कार, कोई संदेश टेलीपैथी के जरिए कोई संदेश भेज दो दीमक ऐसे की ग्रुपा। आप जैसे सबकी रक्षा करते हो ना सबकी, ऐसे ही सुमन आंटी की करना, हमेशा सुमन आंटी को उनकी माया काया बनी रहे, उनके बच्चों की माया काया बनी रहे, हमेशा हंसती रहे वो। और मैं उन्हें देखती हूँ, उनका सत्संग जब सुनती हूँ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो हंसती रहे, ऐसे ही आपकी सारी संगत हंसती रहे, खुश रहे, सबकी माया काया बनाए रखना। और गुरुजी हमारे कुत्ते ने कह रहे कि 3rd फ्लोर वाली के बच्चे को काटा, वो भी 1.5 महीने पहले गुरुजी, उसको सारे वो लगे हुए इंजेक्शन, अगर वो काटता तो उसको तभी तुरंत इन्फेक्शन होता, लेकिन उस बच्चे को टचवुड कुछ नहीं हुआ। और भगवान गुरुजी उसके बच्चे को भी ठीक रखना, सबके बच्चों को ठीक रखना गुरुजी, और अपने इन तीनों देवती को भी और अपनी बेटी को भी ठीक रहना। गुरुपा जैसे आप सबके साथ रहते ऐसे ही हमारे घर में, हमारे क्या अपने घर में इधर विराजमान रहना, हमेशा साथ रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। आपको बहुत, आपके बच्चों को दिन दुगनी रात चौगनी गुरुजी तरक्की दे, यही मेरी मन से ब्लेसिंग है गुरुजी। आप अपने देवते को और अपनी बेटी को भी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, अपना आशीर्वाद दे दो हमेशा के लिए। आप मिल गए तो भी सब मिल गए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आगे मैं सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सर्वदा नमः, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी सत्संग जी। मैं गुरु जी का शुकराना ਲਈ रोज़ सत्संग करा करांगी, चाहे 5 मिनट करा, चाहे 2 मिनट करा, चाहे 3 मिनट करा। सुमन आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दिया करो। गुरु जी का हुक्म है शाम के टाइम सत्संग जरूर कराया करो। अज दिन हैगा वा शुक्रवार और तारीख हैगी है 27 जून।
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਨਾ ਆਂਟੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਲਪਦੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਮੋਰ, ਸਭ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ, ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ, ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਕਦਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਟਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਟਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਢਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਂਟੀ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੇ ਜੀ ਵੋ ਜੀ, ਜੇ ਜੀ ਵੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਅਤੇ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾ ਕੋਇਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਦੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 6688 6688। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਾ,
ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਤਸੰਗ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਏ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਏ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਆਂਟੀ, ਕਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਏ ਲਊਂਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਊਂਗੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਦਵਾ ਤਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਰ ਵਿਕੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਏ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਏ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਜਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ। ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਘਰ ਹਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦਿਲਾਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਲਾਏ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज शुक्रवार का दिन है, गुरु जी का शुक्राने का दिन है। और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था, शुक्राना कर। गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरु जी संगत जी ऐसा था परसों था, पता नहीं तरसों था मेरे ना, मैं ऑफिस में ही बैठी थी और मतलब 4 बजे से मेरे पेट में बहुत मतलब चुभन साइड से राइट साइड में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, चुभन सी हो रही थी। और फिर 4:30 बजे से तो और ज़्यादा तेज़ होने लगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से दर्द। बाबा रुक के चुभन सी हो जा रही, बहुत तेज़ चुभन सी हो रही थी मेरे, बहुत ही तेज़ दर्द था संगत जी। आप यकीन नहीं कर सकते, मुझे टाइम काटना मुश्किल हो गया। फिर मेरे से जब नहीं रुका गया तो फिर मैं वहाँ से आ गई और 10-15 मिनट रुक के मैं आ गई घर पे। तो संगत जी मैं बस कपड़े चेंज करे, नहा भी नहीं पाई मैं, बस कपड़े चेंज करे और मैं पता नहीं नहा ली थी शायद, नहाई कपड़े चेंज करे और फिर मैं लेट गई। मेरे से संगत जी बहुत ही दर्द हो रहा था। फिर मैं क्या कहते हैं, मेरे दर्द हो जाता है, कभी उठ जाता है, ये है कोई अंदरूनी बीमारी जो संगत जी गुरु जी पर मुझे पूरा विश्वास है, गुरु जी सही करेंगे। अब जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी तो बिल्कुल ठीक आएगी रिपोर्ट, मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है संगत जी। मैं जब गुरु जी से जुड़ी भी नहीं थी, जब से मुझे यकीन था कि हाँ संगत जी की गुरुपा के लंगर प्रसाद से मैंने सुना, इतने सारे सत्संग सुने, चमत्कार होता है, दवाइयाँ भी की हैं मैंने। अब बस अल्ट्रासाउंड कराना है, 1-2 बार तो करा लिया है, अब फाइनल अब कराऊंगी मैं। अब बहुत टाइम से सोच रही थी कि शायद, लेकिन अब बहुत टाइम बाद हुआ है मेरे दर्द ये, तो अब कराऊंगी, देखती हूँ क्या है क्या नहीं। गुरु जी मेहर करना, कृपा करना और
फिर क्या कहते हैं क्या हुआ, फिर मैं लेट गई, मेरे से संगत जी उठा ही नहीं जा रहा, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पहले बैठा नहीं जा रहा था। फिर मैंने क्या करा कि मेरे पास मैं रखती हूँ टैबलेट, क्या कहते हैं कभी रात में हो जाए तो दर्द, तो इस वजह से मैं अपनी एक टैबलेट मंगा के रख लेती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो संगत जी रखी थी मेरे पास टैबलेट, मैंने अपने बड़े बेटे से कहा, मैंने कहा मेरे को दवाई और पानी दे दे, मेरे को दवाई खानी है। तो संगत जी मैं खा के और लेट गई उसको। तो लेटने के बाद क्या कहते हैं मैं फ़ोन ही देख रही थी, और मैंने फ़ोन देख रही थी, गुरुजी के मैसेज पढ़ रही थी मैं। तो वो ऑफिस में भी मैं जब फ़ोन चला रही थी ना, तो सुमन आंटी जी आपका सत्संग शेयर करा हुआ आ रहा था मेरे सामने वहाँ पे भी। तो लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, दर्द इतना हो रहा था कि मैंने क्या नहीं चलो अब तब थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं जब भी सुनूंगी घर जाके, या टाइम मिल जाएगा तब, अभी तो मेरी हालत ही ख़राब हो रखी है। तो फिर मैं घर ही आ गई थी। फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे मैं लेटी दवाई वाई खाई, उसके बाद फिर फ़ोन खोला मैंने, फेसबुक खोली, तो फिर वही मैसेज वही सत्संग आ गया। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी सुनवा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं सुन लेती हूँ सत्संग। दवाई खा मतलब जैसे ही मैं दवाई खा लेती हूँ ना संगत जी, तो मुझे आराम पड़ जाता है 15 मिनट में। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मेरे को आराम ही नहीं पड़ा। मैं कह रही गुरुजी मेरा दर्द ठीक कर दो, मैं दर्द ठीक कर दो, लेकिन ठीक ही नहीं हो पा रहा दर्द में, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से, अरदास भी कर रही थी, तो सही नहीं हो रहा। मैंने सोचा कि मैं सत्संग ही सुन लेती हूँ उतने, शायद 1-1.5 घंटे का था। हाँ, तो फिर मैंने संगत जी वो सत्संग सुना, और मैंने सत्संग सुनते सुनते अरदास भी रखी, गुरुपा सत्संग सुनते सुनते मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए। दवाई तो मैंने खा ली है और ठीक हो जाए। गुरुपा भी, शाम की पूजा भी है, और क्या कहते हैं खाना वाना भी बनाना है, बच्चे कहाँ ही ठीक से संगत जी कर पाते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरे को इतना तो कर दो कि मैं खाना वाना का काम निपटा लूँ। तो संगत जी पूजा का टाइम तो हो गया था मेरे से, मैं क्योंकि बार बार गेट खोलने जा रही थी, बच्चे आ रहे जा रहे थे, तो इस वजह से तो देखा मैं ऐसे दवाई खा के बस इतना आराम हो गया था कि मैं लेट भी सकती थी और बैठ भी सकती थी, तो दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी खड़ी हो रही थी ना, तो मेरा बहुत ही दर्द हो रहा था, चुभन हो रहा था, मतलब सीधे में से स्ट्रेट खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, चला ही नहीं जा रहा था। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं गुरुजी से अरदास करे जा रही गुरुपा ठीक कर दो, मेरी ठीक कर दो। तो मैं सत्संग वो सुन रही थी और गुरुजी से कहे जा रही थी मैं, गुरुपा मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर भी मैंने अपने बच्चे से कहा, मैंने कहा एक टैबलेट और ला के रख दी, मेरी क्या पता मेरे को रात को खानी पड़ जाए। तो फिर मैंने लास्ट में गुरुजी से इतना ही कहा, मैंने कहा गुरुजी बस इतना कर दो, क्या कहते हैं जब ये सत्संग ख़त्म हो, पूरा कंप्लीट हो जाए, तो गुरुजी मैं जब उठूँ ना, तो प्लीज़ गुरुपा मेरे दर्द खड़े होते हुए भी ना हो, मैं खड़ी हो जाऊँ ठीक से, गुरुपा काम कर लूँ मैं अपना। तो संगत जी आप चमत्कार देखिए, बस थोड़ा सा ही सत्संग कंप्लीट होने में रह गया था, 15-20 मिनट का, और जैसे ही वो सत्संग कंप्लीट हुआ तो संगत जी मैं खड़ी हुई, गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मैं खड़ी भी हो गई थी। पूजा भी मेरे से नहीं हो पाई संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने बता रखा है कि पुत्र तुम पूजा तो करते हो लेकिन टाइम पे नहीं करते हो, 7 बजे के बीच में करा करो, 7 बजे तक कर लिया करो। मैसेज आया था, नहीं तो मैं वही जब फ्री हो जाती थी तभी करती थी, लेकिन अब जब से मैसेज आया तो मैं कोशिश करती हूँ कि 7 बजे मैं पूजा कंप्लीट कर लिया करूँ शाम की। लेकिन संगत जी उस दिन मेरे से हो ही नहीं पाया, खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो मेरा छोटा बेटा आया, मैंने उससे कहा कि बेटा तू पूजा कर ले, मेरे से नहीं हो पा रहा खड़ा, तो तू ही दीपक जला ले गुरुजी से और अरदास भी कर ले मेरे लिए। तो उसी ने पूजा करी, उसी ने अरदास करी। और संगत जी ऐसा था कि मेरे से खड़ा ही नहीं हो जा रहा था, तो उसको आरती नहीं आती, बोला कि मम्मी आरती लगा दो। तो मैंने कहा मैं सत्संग सुन रही हूँ तो आरती फ़ोन में कैसे लगाऊँ। तो मैंने कहा ऐसा है कि तू आरती कर, मैं इधर से बैठे बैठे ही कर लेती हूँ। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं आरती खड़े होकर नहीं कर पा रही हूँ, बैठे बैठे ही मैं कर लूँगी। तो संगत जी मैंने बैठे बैठे आरती गा दी और मेरे बेटे ने आरती खड़े होकर कर ली। तो इस तरह से संगत जी उस दिन शाम की पूजा हुई। और फिर वो कर ही रहा था कि उसके हाथ से दिया गिर गया, तो वो तो अच्छा हुआ आग नहीं लगी, बच गई। क्या संकट काटा गुरुजी ने कि क्या ही था। मैं कह भी रही थी कि मैंने कहा कोई संकट ही है जो गुरुजी काट रहे हैं, कष्ट है जो काट रहे हैं। तो अच्छा हुआ आग नहीं लगी दरबार में। कपड़े उपड़े मैंने क्यों गुरुजी के स्वरूप पे लगा रखे हैं, दुपट्टे, तो इस वजह से तो फिर गुरुजी ने बहुत संभाला। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी। तो इस तरीके से पूजा हुई। मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, मैंने कहा गुरुजी कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, लेकिन गुरुपा मेरे से पूजा के लिए खड़ा ही नहीं हो पाया, तो इसलिए इस तरह से पूजा करी। उसके बाद सत्संग कंप्लीट हुआ, वो जो मैं सुन नहीं थी, अपने चैनल का था, सुमन आंटी जी ने डाला था, तो सुन के कंप्लीट हुआ। और संगत जी मैंने मंत्र जाप करा। मैंने कहा गुरुजी मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, और मंत्र जाप करने के बाद मैं उठ रही हूँ, खड़ी होकर देखती हूँ कि मेरे को गुरुजी चुभन हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं खड़ी हुई
और मेरे बिल्कुल भी चुभन नहीं हुई। और मैंने उस दिन मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। मैंने कहा मेरे को गुरुजी का कड़ा प्रसाद भी बनाना है, गुरुजी का मुँह मीठा कराना था। कुछ था पता नहीं क्या, वीरवार था शायद, नहीं हाँ सोमवार के दिन, सोमवार या वीरवार या शुक्रवार को मैं गुरुजी का कड़ा प्रसाद अधिकतर बनाती हूँ, तो मंडे का ही दिन था शायद। तो फिर मैं इतनी ठीक हो गई कि संगत जी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद भी बना के खिलाया, खाने भी अच्छा से बनाया शाम को। और शायद मैंने पता नहीं क्या ही सब्ज़ी बनाई थी संगत जी, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। सब खाना वाना सब अच्छे से बनाया। हाँ सूखे आलू बनाए थे, आलू उबले हुए रखे थे। गुरुजी को पता थी कि हाँ आज इसकी तबीयत ऐसे होगी, तो इसलिए मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे। तो बॉयल करे हुए आलू में ज़्यादा उबाल लेती हूँ, तो मैंने आलू की सब्ज़ी, पराठी और कड़वा प्रसाद का भोग लगाया। तो उसमें मुझे ज़्यादा वो भी नहीं हुआ, टाइम नहीं लगा और खाना बन गया। कि मैंने पराठी वगैरह भी सब सेक ली, पूरा खाना टोटली मैंने बना लिया। गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी मेहर करी गुरुजी ने। शायद कोई कष्ट काटा मेरा क्या ही था, वो तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी तो सब जानो जहान है, सब जानते हैं। तो इस तरीके से संगत जी उस दिन मेरा पेट का दर्द ठीक हुआ। मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना करा, गुरुजी को भोग लगाया, शुक्राना करा। बच्चे ने भोग लगाया और मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, जो मेरा दर्द आपने ठीक किया। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करें गुरुजी उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये बात बिल्कुल ठीक है। जब भी अगर हम अपना गुरुजी का कोई सत्संग सुनते हैं और मन में कोई अरदास रखते हैं, तो जो एट ए टाइम उसी टाइम पूरी होने वाली अगर होगी ना, तो संगत जी ज़रूर हमारी गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे। अगर कोई अरदास हम ऐसी करते हैं जिसमें कि टाइम लगना है, तो वो संगत जी टाइमिंग गुरु जी की होती है, और लेकिन वो भी पूरी ज़रूर करते हैं। मेरा विश्वास है गुरुजी पे, जब मेरा इतना करा गुरुजी ने, तो सबके ही करेंगे गुरुजी। मेरा तो विश्वास इतना पक्का हो गया ना संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस आपसे भी यही कहना है, विश्वास पक्का रखिए गुरुजी पर। और अरदास कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप अरदास लगाइए, गुरुजी की टाइमिंग होगी, पर आपकी ज़रूर अरदासें गुरुजी पूरी करेंगे, कृपा करेंगे सब पे। जैसे मेरी उस दिन तबीयत ठीक करी और मुझे इतना खड़ा कर दिया कि मेरे को रात में दोबारा से टैबलेट खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो दवाई अभी भी ऐसी रखी है संगत जी, बस मैंने एक कैप्सूल ही गोली खाई थी उस दिन ऑफिस से आने के बाद। उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सत्संग कंप्लीट हुआ और उधर मेरी मंत्र जाप करा और बिल्कुल मैं परफेक्ट ठीक हो गई। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका। और मेरा एक सत्संग ये था, और दूसरा सत्संग आज का है मेरा शुक्रवार का, 27 है आज। और मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। एक बार तो मैंने पढ़ ली, मेरे पास छोटी वाली है शिव पुराण, बड़ी वाली तो नहीं है मेरे पास, छोटी वाली है। तो एक बार तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और शिव पुराण का मैं जब मेरे को टाइम मिल जाता है तो मैं पाठ करती हूँ। तो आज मेरी शिव पुराण भी दूसरी बार मैंने कंप्लीट कर ली है, उसका भी लख लख शुक्राना गुरुपा। सब आपने ही करवाया है, इतना टाइम मिलवाया दिलवाया आपने, जो आपका शिव पुराण का पाठ मैंने कंप्लीट कर लिया, उसका भी लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं अभी गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी, गुरुजी का मुँह मीठा करवाऊंगी। तो लख लख शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, आपने मेरी शिव पुराण भी दूसरी बार पूरी करवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरे मन में गीता जी का पाठ करने का आ रहा है, शायद गुरुजी मन में डाल रहे हैं, तो मैं गीता का पाठ करूँगी। मेरे पास गीता जी भी है, तो मैं गीता जी का अध्याय अब शुरू करूँगी गुरुपा। और मेरे से कोई गलती ना हो, आप देख लेना गुरुपा। और सारी संगत पर, सुमन आंटी जी पर, सब पर कृपा दृष्टि रखना, हमारे सारे संगत परिवार पे कृपा दृष्टि करना, सबकी इच्छा पूरी करना, जो हमारे सबके लिए अच्छा हो हमारे लिए वो करना। जो दिया गुरुजी उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। अगर कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, घर में खैर बरकत देना, सुख शांति देना, सब पर अपनी कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।